नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आज मैं आपके लिए 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्वेश्चन नंबर पहला। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जंगली शब्द, तो 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए, यहाँ क्या आएगा। देखिए, अगर आपको विलोम शब्द आते होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिस हिसाब से जंगली का विलोम शब्द होता है शब्द सब, यानी कि जंगली का विलोम शब्द सब होता है, उसी प्रकार से आप देखें तो निरक्षर का पुस्तक ये नहीं होगा। अंधेरा का रोशन ये हो सकता है, क्योंकि अंधकार का रोशनी होता है, यानी कि अंधकार का प्रकाश होता है। इस हिसाब से अंधेरा का रोशन ये इसका विलोम है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बी हो सकता है। आगे देख लेते हैं। जंगली का पशु ये इसका नहीं होगा। वास्तविक का वीर ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा बिल्कुल सही है। जिस हिसाब से जंगली का शव होता है उसी प्रकार अंधेरा का रोशन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका होता है, आपको ABCD याद होना चाहिए कि कौन से नंबर पे ए आता है, कौन से पे बी आता है, कौन से पे सी आता है, कौन से पे जेड आता है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इस यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा इसका संबंध जेड का संबंध यहाँ से निकालना, यानी कि जेड का संबंध डब्ल्यू के साथ निकालना, और एक्स का संबंध यू के साथ निकालना, वी का संबंध एस के साथ निकालना। इस तरह का संबंध निकलता है। इसी हिसाब का एम का संबंध यहाँ निकलेगा। कभी भी आपस में इनके संबंध मत निकालना, इसलिए इसका संबंध हमेशा आगे वाले से निकालना। देखिए, जिस हिसाब से यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन में जेड आपका 26 पे आता है, जेड 26 पे आता है, और डब्ल्यू आपका 23 पे आता है, यानी कि इसमें से 26 में से 23 गए तो 3 बचा, 26 में से 23 गए तो 3 बचा। इस हिसाब से आपका एक्स एक्स आता है 24 पर, एक्स 24 पर आता है, और यू आता है 21 पे। अगर -21 कर दें इसमें से तो यहाँ भी 3 बच रहा है, यानी कि हमने देखा जेड में से एक्स में से -3 हो रहा है। इसी हिसाब से लास्ट में देखते हैं बी में से, बी आता है आपका 22 पर, बी 22 पर आता है, और एस आता है 19 पर, यानी कि 19 में से माइनस कर दें तब भी 3 बच रहा है, यानी कि हर उसमें से 3 माइनस हो रहे हैं। इस हिसाब से हम देखेंगे एम एम आता है 13 पर, एम आता है 13 पर, 13 में से 3 माइनस कर दिया तो बचेगा हमारे पास 10, और 10 पे आता है जे, 10 पे आता है जे। जे ऑप्शन नंबर डी में दिए गए, यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आपको ABCD पता है कि कौन से नंबर पे कौन था तो आप क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट कर दिया। जैसे आपको देखा कि हमारा 10 आया है, 10 आता है, 10 नंबर पे आता है जे, तो हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी में जे दिख गया है, हमने टिक करा तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमको आगे भी अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। देख के आता है यहाँ पर 11 पर, और 11 में से -3 कर दें तो बचेगा 8, और 8 पे आता है एच, 8 पे आता है आपका एच, और देखिए एच भी है इस ऑप्शन में, और लास्ट देख लिया आई, और आई आता है 9 पे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 6, और 6 पे आता है एफ, 6 पे आता है एफ, एफ भी है। यानी कि आपका डायरेक्ट आपको इतना नहीं निकालना है। जैसे ही आपको एग्जाम में जे मिला, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर मिला कि एक ही ऑप्शन जे से स्टार्ट हो रहा है, तो तुरंत आप टिक करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से पूरा पूरा हर तरह से हल नहीं करना है, जिससे कि आपका टाइम फालतू नष्ट हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है इसके लिए 41 लिखा गया और इसके लिए 30 लिखा गया है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपको अभी मैंने आपको बताया कि ABCD का अगर आपको क्रम बताया तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपका बी आता है 2 पर, ओ आता है 15 पर, और एक्स आता है आपका 24 पर। अगर आप इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको 2 को 15 को 24 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा
41 बन जाएगा, जोड़ने पे 41 बनेगा। इस हिसाब से M आता है आपका 13 पर, A आता है 1 पर और P आता है 16 पर। अगर आप इन सबको जोड़ें तो ये 30 बन जाएगा। इसी हिसाब से आपका आपका R आता है 18 पे, आपका R आता है 18 पे, और A आता है 1 पर, प्लस 1 कर दो, और T आता है 20 पर, प्लस 20 कर दो। अब आप सब इसे जोड़ेंगे तो 18 को, यानी कि 18 को, 1 को और 20 को, तो ये हो जाएगा 39। ये हो जाएगा 39, और 39 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे कह रहा है 6 से 222 हो गए तो 7 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किया हुआ, ये आपको बताना है। देखिए हमेशा याद रखना, इसका संबंध इसके साथ होता है, उसका संबंध इसके साथ होता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ 6 दिया गया है और यहाँ 222 दिया, यानी कि 6 से इतनी बड़ी संख्या कैसे हो गई, यानी कि 222 कैसे हो गई। अगर आपको स्क्वायर याद है और क्यूब याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, अगर आप 6 का क्यूब कर दें, 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216, और प्लस इसमें 6 जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 222। 222 यानी कि इस तरह से आपका ये 222 बना। इसी हिसाब से आप 7 का क्यूब करेंगे, अगर 7 का क्यूब कर दें, 7 का क्यूब करें तो ये होता है 343, और प्लस इसमें 7 जोड़ दो तो हो जाएगा ये 350। यानी कि हमने पहले में क्या करा, 6 का क्यूब करा और फिर 6 जोड़ दिया, फिर हमने क्या करा उस हिसाब से 7 का क्यूब करा और फिर 7 जोड़ दिया, तो हो गया 350। 350 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में 350, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपसे कह रहा है ए बी सी डी तथा ई 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। सी ए तथा बी के मध्य रखी है। डी तथा ई एक साथ रखी है। ई बी के ऊपर रखी है। कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, यानी कि आपसे कह रहा है कि कौन सी पुस्तक बीच में होगी। यानी कि 5 पुस्तकें, 5 में यानी कि बीच में कौन सी आएगी, 3 नंबर की, यानी कि 3, 2 पुस्तकें ऊपर होंगी और 2 नीचे होंगी, तो बीच वाली पुस्तक आपसे पूछा है कौन सी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को जब भी आपको देखें तो आपको क्रम पकड़ना चाहिए जहां से आपका आंसर निकल आए। जैसे आप देखेंगे यहाँ डी ई लिखा है, डी तथा ई एक साथ रखी है, और फिर देखेंगे आप ई बी के ऊपर रखी है, यानी कि यहाँ से आपको पकड़ मिल रही है क्वेश्चन की। आपसे डायरेक्ट कह रहा है जो ई है वो बी के ऊपर रखी है, ई बी के ऊपर रखी है, तो ई आएगा यहाँ पर ही। ये आपका ई आ गया, ई बी के ऊपर रखी है। 1 मिनट यहाँ रखता हूँ आपको। क्वेश्चन में कह रहा है ई बी के ऊपर रखी है, और फिर आगे क्या है, यहाँ यहाँ क्या है क्वेश्चन में, डी तथा ई एक साथ हैं। डी तथा ई एक साथ हैं, तो डी कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा, ई के ऊपर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखेंगे सी ए तथा बी के मध्य रखी है। जो सी है ए तथा बी के मध्य रखी है। आपका देखिए बी तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा, और सबसे नीचे क्या आएगा, ए आएगा आपका। क्यों, आपसे कह रहा है सी जो है ए तथा बी के मध्य रखी है, यानी कि सबसे नीचे कौन सी हो गई, सबसे नीचे हो गई ए, सबसे नीचे हो गई ए, और उससे ऊपर हो गई सी, और उससे ऊपर हो गई बी, और फिर उससे ऊपर हो गई ई, और फिर हो गई डी। तो आपसे कह रहा है कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है, और मध्य में देखेंगे तो 2 पुस्तकें तो नीचे से छोड़ दो और 2 ऊपर से, और तो मध्य में कौन सी हो गई, बी। हमारा आंसर आ गया बी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेगा। जो आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आपको और अच्छी लगे तो शेयर भी करना। देखिए आपसे कह रहा है 5 3 तो 125 हो गया। 10 4 यानी कि 10,000 हो गया। तो 2 5 क्या होगा ये आपसे बताना है आपको कि 2 5 क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए अब यहाँ 80 दिया गया है, यहाँ 70 दिया गया है, यहाँ 10 दिया गया है और यहाँ 32 दिया है, यानी कि छोटी संख्या भी है तो छोटी संख्या बन रही है, यानी कि ज़्यादा कोई बड़ी संख्या नहीं होगी। तो हम देखिए कैसे देखते हैं, और 5 है क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। लेकिन फिर हमारा 3 छूट रहा है, अगर हम ध्यान से थोड़ा सा दिमाग अपना यूज करें तो देखिए ये है 5 और ये 3। अगर हम 5 को 5 पे 3 की घात लगा दें, जैसे हम 5 पे 3 की घात लगा दें तो आपका ये हो जाएगा 125। इसी हिसाब से हम 10 है, 10 पे 4 की घात लगा दें, 10 की घात 4 कर दें, 10 की घात 4 जब करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 10,000। इसी हिसाब से हम 2 की घात 5 कर दें, 2 की घात 5 और 2 की घात 5 होता है 32। 2 की घात 5 होता है 32, यानी कि 32 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में 32 दिया गया। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।